अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ख्वाब में नमाज में सलाम फेरना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई ख्वाब में देखे कि नमाज मशरिक की तरफ पढ़ता है, दलील है कि हज को जाएगा, और अगर हज का महल नहीं है तो इसका मिलान ईसाइयों की तरफ होगा। और अगर देखे कि मगरिब की तरफ नमाज पढ़ता है और इसका मिलान किबला की तरफ है, दलील है कि इस्लाम की पुश्त किबला की तरफ है, दलील है कि राह दीन में हैरान होगा। और अगर नमाज किबला की तरफ पढ़े, दलील है कि राह दीन में मुस्तकीम होगा। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि किसी कौम की इमामत कराता है, दलील है कि जिस कदर मुक्तदी है इतनी जमात पर सरदारी करेगा। और अगर देखे कि नमाज का वक्त गुजरा है और इसने कोई पकीज़ा जगह नहीं पाई है कि नमाज पढ़े, दलील है कि इसका काम मुश्किल से पूरा होगा। और अगर देखे कि नमाज तोड़ी है और वो नमाज अदा ना की या बेवजू पढ़ी है, दलील है कि जिस मतलब में है वो पूरा ना होगा। और अगर देखे कि इसने मस्जिद या मदरसे में इमामत कराई है, दलील है कि इस मुल्क का बादशाह इसका ताबेदार होगा। और अगर इसके खिलाफ देखे तो इसकी तावील भी खिलाफ है। और अगर देखे कि नमाज में रुकू और सजूद पूरी तरह से बजा लाया है, दलील है कि इसका दीन और दुनिया का काम नेक होगा। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि नमाज पशीने वक्त पर गुजारी है और आसमान रोशन और पकीज़ा है, दलील है कि हक ताला की तरफ से इसके मुरातब बुलंद होंगे। और अगर आसमान तीरा और अबर वाला है तो गमो निदा पर दलील है। और अगर देखे कि इसने नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसकी उम्मीद पूरी होगी। और अगर देखे कि इसने शाम के फर्ज पढ़े हैं, दलील है कि अपने अहलो अयाल से मामला करे और उनसे शाद और खुश होगा। और अगर देखे कि सुबह की नमाज गुजारी है, दलील है कि सफर को जाएगा। और अगर ये ख्वाब औरत देखे तो उसको हैज आएगा। और अगर बेवजू नमाज पढ़े, दलील है कि बीमार होगा। और अगर नमाज इशा के फर्ज पढ़े, दलील है कि अमन में होगा और दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि बाग में नमाज पढ़ी है, दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा। और अगर देखे कि इसने कश्ती में नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसका कर्ज उतरेगा। और अगर देखे कि नमाज की जगह पर ना था और नमाज पढ़ी है, दलील है कि मुफसिद और बदकिरदार होगा। और अगर देखे कि नमाज पढ़कर जंगल को चला गया है, दलील है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करेगा। और अगर देखे कि काबा में नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसका काम खलीफा की तरफ से इंतजाम के साथ होगा। और अगर देखे कि नमाज के बाद सजदा किया है, दलील है कि किसी बड़े और दौलतमंद शख्स पर फतह पाएगा और इस पर काबिज होगा। और अगर देखे कि इसने सिवाय खुदा ताला के किसी को सजदा नहीं किया है, दलील है कि इसकी मुराद हासिल होगी। और अगर देखे कि इसने दीवार पर सजदा किया है, दलील है कि इसको बुजुर्गों से रंज और ख्वारी पहुंचेगी। और अगर देखे कि नमाज गुजारी है और शहद पिया है, दलील है कि अपने अयाल से नजदीकी करेगा। और अगर देखे कि नमाज के अंदर अत्तहियात पे बैठा हुआ है, दलील है कि गम से निजात पाएगा और इसकी मुराद पूरी होगी। और अगर देखे कि इसने नमाज का पहला सलाम बाईं तरफ फेर दिया है, दलील है कि इसका हवाल शुरीदा होगा। और अगर देखे कि इसने बैठकर नमाज गुजारी है, दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और बाज कहते हैं कि इसका उज़्र कबूल किया जाएगा। और अगर देखे कि नमाज में अपने लिए दुआ की है, दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद होगा। फरमाने हक ताला है जब इसने अपने रब को छुप कर पुकारा। और अगर देखे इसने अंधेरे में नमाज पढ़ी है, दलील है कि गमों से खुशी पाएगा। और अगर देखे कि इसने रात की नमाज पढ़ी है, दलील है कि सब तरह के खौफ से अमन में होगा और नेमत और बुजुर्गी अमन पाएगा। और अगर देखे कि पहलू पर नमाज पढ़ी है, दलील है कि बीमार होगा। और अगर देखे कि इसने जुमा की नमाज पढ़ी है, दलील है कि सफर में जाएगा और हलाल रोजी हासिल करेगा। और अगर देखे कि इसने बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ी है, दलील है कि मिरास पाएगा और इस पर रोजी फराख होगी। और अगर देखे इसने काबा में या काबा की छत पर नमाज पढ़ी है, दलील है कि काबा का रुख करेगा और इसकी आकबत बखीर होगी। हजरत हाफिज मुअब्बर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नमाज पढ़नी 3 वजह पर है। पहला फरीजा, दूसरा सुन्नत, तीसरा नफल। अगर देखे इसने फरीजा नमाज पढ़ी है, दलील है कि हक ताला इसकी किस्मत में हज करेगा और बदकारी से बचाएगा। फरमाने हक ताला है बेशक नमाज बेहयाई और गुनाह से बचाती है। और अगर देखे कि नमाज सुन्नत पढ़ी है, दलील है कि कामों पर सब्र करेगा और नेक नाम रोशन होगा और खलकत पर शफकत करेगा। और अगर देखे कि इसने नमाज नफल पढ़ी है, दलील है कि अयाल की कदर करेगा और दोस्तों के काम में कोशिश करेगा और हर एक के साथ मुरव्वत से पेश आएगा। और अगर देखे कि चौपाई पर नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसको बहुत बड़ा फिक्र होगा। और अगर देखे कि कारखाना या दुकान में नमाज पढ़ी है, दलील है कि हक ताला इसके कसब और काम में बरकत करेगा। और अगर देखे कि इसने जुमा की नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसका काम तसल्ली और जमीयत से होगा। हजरत खालिद अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में हक ताला को रुकू और सजदा करना कुर्बे अहलाई पर दलील है। और अहले तबीर ने बयान किया है, अगर देखे कि नमाज में रुकू नहीं तो दलील है कि माल की ज़कात नहीं देगा। और अगर देखे कि नमाज को बजा लाया है, दलील है कि हक ताला इसकी इबादत को कबूल करेगा और इसकी दुआ मंजूर होगी और हक तबारक व तआला इस पर नजर रहमत करेगा। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नमाज पढ़ना 7 वजह पर है। पहला अमन, दूसरा शादी, तीसरा इज्जत,
عزت, چوتھا مرتبہ, پانچواں خلاصی, چھٹا مراد پانا, ساتواں قضا میں نقصان. اور خواب میں رکوع سجود 5 وجہ پر ہے. پہلا مراد پانا, دوسرا دولت, تیسرا نصرت, چوتھا فتح پانا, پانچواں امر حق بجا لانا. فرمان حق تعالی ہے, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کا جنازہ پڑھا ہے, دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا اور ثنا کرے گا. اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز پوری نہیں پڑھی ہے تو اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے. ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اللہ نگہبان.